तुम्हें पता है कि हमारे देश में सबसे रिस्पेक्टेबल कौन है? माँ? अरे फिलोसफर। हमारे देश में सबसे रिस्पेक्टेड पोस्ट प्रेसिडेंट की होती है, इसीलिए हमारे प्रेसिडेंट को देश का फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। साथ ही प्रेसिडेंट हमारी सारी आर्म फोर्स का चीफ भी होता है। ओहो, क्या मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ? नहीं, प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। सबसे पहले प्रेसिडेंट को इंडिया का नागरिक होना चाहिए। वो तो मैं हूँ। प्रेसिडेंट की एज मिनिमम 35 इयर्स होनी चाहिए। ओह नो, मुझे थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। हाँ, एक और बात, कैंडिडेट के सपोर्ट में मिनिमम 50 MP या MLA होने चाहिए। अब इतने सपोर्टर्स मैं कहाँ से लाऊं? इसीलिए तो मैंने कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा। एक और कंडीशन भी है, कैंडिडेट MP बनने के लायक होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता और मैंने कभी वोट भी नहीं किया। वो इसलिए बेवकूफ क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं। इसमें हम डायरेक्ट वोट नहीं करते, पर हमारे चुने हुए MP और MLA प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट करते हैं। और हाँ, कुछ मेंबर को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, रेखा और मैरी कॉम। ये सभी राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट होकर राज्यसभा के मेंबर्स बने थे, लेकिन ये लोग राष्ट्रपति इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। तुम्हें पता है MP और MLA के वोट की एक कॉस्ट होती है। जिस भी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा कीमत के वोट मिलते हैं वो इलेक्शन जीत जाता है। और ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन को उस स्टेट के MLA की संख्या और 1000 से डिवाइड करने पर उस स्टेट के MLA की वोट की कॉस्ट मिलती है। बट स्टेट की पॉपुलेशन तो हमेशा चेंज होती रहती है, तो फिर ये पॉपुलेशन कैसे कंसीडर होती है? इसी प्रॉब्लम की वजह से 1971 की पॉपुलेशन कंसीडर की जाती है। ये पॉपुलेशन तब तक कंसीडर की जाएगी जब तक कि 2026 की काउंटिंग कंप्लीट ना हो जाए। ओके। वैसे तुम्हें ये फॉर्मूला कुछ समझ में आया? समझ तो आया, बट थोड़ा थोड़ा। मुझे पता था। चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या 3 करोड़ से भी ज्यादा है और मध्य प्रदेश में 230 MLA है। जब इस पॉपुलेशन को वहाँ के MLA की संख्या और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर राउंड ऑफ करके 131 होगा। तो 131 मध्य प्रदेश के एक MLA के वोट की कॉस्ट है। अच्छा, हर स्टेट की पॉपुलेशन और नंबर ऑफ MLA तो अलग अलग होते हैं ना, तो फिर वोट की कॉस्ट भी अलग अलग होगी? हाँ बिल्कुल, सभी स्टेट के MLA की कॉस्ट अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा कॉस्ट उत्तर प्रदेश के MLA के वोट की होती है, विच इज 208, और सबसे कम वैल्यू सिक्किम के MLA के वोट की होती है, विच इज 7। अच्छा, तुमने तो कहा था कि MPs भी वोट करते हैं, तो MPs का वोट भी ऐसे ही कैलकुलेट होता है क्या? नहीं, MPs के वोट की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, विच इज 708। देश में कुल 776 MPs हैं, तो MPs के वोट की टोटल वैल्यू लगभग 5.5 लाख है और लगभग इतनी ही वैल्यू देश के MLAs के वोट की होती है। टोटल वोट की कॉस्ट लगभग 11 लाख होती है। जिसे भी 50% से ज्यादा कॉस्ट के वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। अच्छा, वैसे इलेक्शन में तो 2 से ज्यादा कैंडिडेट भी खड़े हो सकते हैं, तो अगर किसी को भी 50% से ज्यादा कॉस्ट के वोट नहीं मिले तो फिर प्रेसिडेंट कैसे बनेगा? नाइस क्वेश्चन। प्रेसिडेंट की वोटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें MP और MLA केवल एक कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि सभी कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस सेट करते हैं। जो कैंडिडेट उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हो वो पहले नंबर पर, फिर दूसरे, देन तीसरा, इसी तरह सबकी सीक्वेंस हो जाएगी। अगर किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलते तो जिसे सबसे कम वोट मिले हैं उसे डिस्क्वालिफाइड कर देते हैं। फिर उन सभी बैलेट पेपर्स की फिर से काउंटिंग होती है जिनमें डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट की प्रेफरेंस फर्स्ट थी। अब इन बैलेट पेपर्स की काउंटिंग उनके सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर होती है। ये प्रक्रिया तब तक रहती है जब तक कि किसी एक कैंडिडेट को 50% से ज्यादा के वोट नहीं मिल जाते और 50% से ज्यादा वोट मिलने पर कैंडिडेट को देश का राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया जाता है। अच्छा, कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बिना इलेक्शन के राष्ट्रपति बने हों? हाँ, हमारे देश के छठे राष्ट्रपति मिस्टर NS रेड्डी के ऑपोजिट कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ। वो बिना इलेक्शन के सबकी सहमति से ही जीत गए। चलो तुम्हें कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद लगभग 12 साल तक राष्ट्रपति पद पर रहे। वो 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए।
जबकि हमारे तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम समय के लिए प्रेसिडेंट रहे। प्रेसिडेंट बनने के 2 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो अब तुम्हें कुछ पता लगा हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में? हाँ, अब सब पता चल गया और अब मैं भी अपने कॉन्टेक्ट्स बनाता हूँ। 35 इयर्स का होते होते शायद मेरे भी 50 MP सपोर्टर्स बन जाएं।